एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। आप सभी के हेयर फॉल बहुत जानों के तो देखिए हेयर फॉल होना बंद हो गया है। काफ़ी अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ और आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं उनको 100% रिज़ल्ट मिल रहे हैं। 99 नहीं, 100% रिज़ल्ट मिल रहे हैं। एंड सब लोग मुझे वापस से फीडबैक भी दे रहे हैं कि दी हमारे 40, 50, 100 बाल झड़ रहे थे और आपने ये रेमेडी बताई है, हम यूज़ कर रहे हैं और अब बाल सिर्फ 10, 15, कभी कभी तो 4-5 ही टूटते हैं। आप लोगों को अगर ये सारे फीडबैक देखने हैं तो आप सीधा कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए। वहाँ मैं हमेशा जो भी फीडबैक होता है पोस्ट करती हूँ। उसी फीडबैक के ऊपर लिंक भी दे देती हूँ उसी वीडियो का, जिस वीडियो को उन्होंने यूज़ करा और उनको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए आज मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताने वाली हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें, अगर आप वो नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका हेयर फॉल है वो जितना अभी हो रहा है ना, उसका सिर्फ 10% हेयर फॉल होगा। आपका 90% हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएगा अगर आप सिर्फ 2 चीज़ नहीं करोगे तो। ठीक है, वो 2 चीज़ क्या है मैं आपको बताऊंगी अभी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रहा है वो सारे मैंने लगाए हैं थंबनेल अपनी हर वीडियो को। ये जितने थंबनेल आप देख रहे हो ये सब वीडियो मेरे चैनल पर है ऑलरेडी। स्टार्टिंग की लेटेस्ट वीडियो ही है। आप लोगों को अगर ये सारी वीडियो देखनी है, 1 मंथ 6 इंच लॉन्ग हेयर चैलेंज जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है पूरे मंथ का। एंड यहाँ पर मैंने जितने पैक्स दिए थे इस पूरे महीने में, वो सारे पैक का मैंने एक फोल्डर बना दिया है गाइज। वो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में 1 मंथ 6 इंच लॉन्ग हेयर चैलेंज। ठीक है, ये पूरा नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें आप जाकर देख लेना। टोटल आपको आई थिंक 15-16 वीडियो उसमें मिल जाएगी, जिसमें मैंने वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 आपको दिया है। एंड उसमें मैंने 2 ऑयल थे, पैक्स खूब सारे पैक, 4-5 पैक थे, है ना, जेल था, हेयर वॉश था, टोनर था, सारी चीज़ें मैंने उसमें दी है। अगर आप लोगों ने वो मंथ का अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है, आपको जब टाइम मिले आप चैलेंज कर सकते हैं। हेयर फॉल कंट्रोल 7 दिन का चैलेंज इस फोल्डर में है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में। आप उसको जब आपका मन करे आप उसे स्टार्ट करिए। बाल्डनेस का जो 7 दिन का है वो मेरे चैनल पर है, उसको स्टार्ट कर लीजिए। हेयर ग्रोथ है उसका भी 7 दिन का चैलेंज है, वो उसको आपका जो मन करे आप स्टार्ट कर लो। इवन आप मेरी कोई भी रेमेडी को उठाकर कम से कम उस रेमेडी को 4 बार लगा लीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। 99 नहीं, 100%। बिकॉज मेरी हर एक रेमेडी में ये समझ लो कि इतनी गुडनेस है, इतने इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हैं ना कि आप अगर कंटिन्यू यूज़ करोगे ना गाइस तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जिनके पास एसेंशियल ऑयल्स नहीं हैं वो मैं जो भी रेमेडी मेरे चैनल पर है और मैंने उसमें एसेंशियल ऑयल डाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप एसेंशियल ऑयल को स्किप कर दें। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी लेकर उस रेमेडी को बनाएं, आपको पूरे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एसेंशियल ऑयल नहीं डालोगे तो उसका गुडनेस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे चैनल पर जहाँ तक हो सकता है मैं आपको सारी वो रेमेडी देती हूँ जो आपके किचन में मौजूद होती है चीज़ें। मैं आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं देती कि जो आपके पास नहीं हो और आप वो ख़रीदोगे तो ही आप उस रेमेडी को यूज़ कर पाओगे। अगर आपने नहीं ख़रीदा तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई भी रेमेडी मेरे चैनल पर नहीं होगी। ठीक है,
कुछ एक होगी तो आप उसे छोड़ दें, लेकिन आप वो रेमेडीज़ करिए, वो DIY करिए जिसमें मैंने सारी घर की चीज़ें डाली है। और आपको नहीं पता तो आपको मेरी वीडियोस को वॉच करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग वीडियोस को वॉच करिए, सारी वीडियो को देखिए, उनमें से अपने बालों की प्रॉब्लम के हिसाब से आप लोग सेलेक्ट करिए कि मेरे बाल हैं, मेरे बालों में क्या प्रॉब्लम है ना, उसके हिसाब से आप रेमेडी यूज़ करिए। और जो भी यूज़ करते हैं वीक में, मेरी बात सुनिए, आप लोग ऑयल भी लगाएंगे, पैक भी लगाएंगे, जेल भी लगाएंगे, टोनर भी लगाएंगे, ये सारी चीज़ें एक सप्ते में आप लोगों को लगानी है। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा जो मैंने आपको समझाया है। अब जो 2 चीज़ें थी वो मैं आपको बता रही हूँ, बड़े ध्यान से सुननी है आपको। फर्स्ट है हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, जब भी आप हेयर वॉश करोगे, ठीक है, बाल धोने के बाद में, फर्स्ट है कि बालों को टॉवल से झटकना नहीं है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि बालों को नीचे डाउन करते हैं सिर, और ज़ोर ज़ोर से दुपट्टे से या टॉवल से बालों को झटकते हैं, मतलब झटका देना ज़ोर से। उससे आपके बाल हैं वो इतने, देखिए वो कोई रस्सी नहीं है कि वो मजबूत बंधी हुई है और वो टूटेगी नहीं। बाल बहुत नाजुक होते हैं, आप इतना तेज़ झटका दोगे तो बाल उसमें कितने सारे डैमेज हो जाते हैं। काफ़ी बाल बीच से टूट जाते हैं, काफ़ी बाल हैं वो जड़ से ही टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर खूब सारा हेयर फॉल होता है। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप ये नहीं झटकेंगे हेयर वॉश के बाद, और फिर आप लोग डायरेक्ट जल्दी से कॉम्ब नहीं करेंगे, यानी कि गीले गीले बालों में कंघे को गलती से भी सिर में नहीं डालना जब तक कि पूरे बाल आपके ड्राई नहीं हो जाएं, यानी कि 95% बाल ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद आप कंघा उठाएंगे और अपने बालों में कॉम्ब करेंगे। उससे पहले कॉम्ब को बालों में डालना ही नहीं है। अगर आपको बाल सुलझाने हैं तो आप अपने फिंगर से सुलझाइए, फिंगर से बालों को दूर दूर कर लीजिए, हाथ से दूर दूर कर लीजिए, ठीक है, बस ये सब कर सकते हैं, लेकिन कंघा भी सिर में नहीं डालना है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कंघा सिर में क्यों नहीं डालना, क्योंकि जब आप हेयर वॉश करते हैं पानी सिर के ऊपर जाता है तो जो भी आपके पोर्स होते हैं वो सारे पोर्स हैं वो क्लीन होते हैं। हम शैम्पू करते हैं ना, कोई पैक लगाते हैं, उसको धोते हैं तो आपके जो जड़ें होती है ना वो साफ़ होती है, क्लीन होती है सारी। तो जब वो क्लीन होती है तो उसमें जो भी गंदगी होती है, जो चीज़ें हैं वो सारी निकल जाती है, तो आपके पोर्स एकदम क्लीन हो जाते हैं और वो ओपन हो जाते हैं पोर्स, ठीक है। तो उसमें जो बाल होता है वो बाल हो जाता है लूज़। तो अगर आप उसी वक्त कंघा सिर में डाल दोगे तो आपका जो बाल लूज़ हो रखा है वो बाल बाहर निकल कर गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब तक हमारे पोर्स वापस मिनिमाइज नहीं होंगे तब तक हम सिर में कॉम्ब नहीं डालेंगे। इसके लिए हमें कम से कम 1-2 घंटे रुकना है, ठीक है। जैसे ही बाल सूखने लगते हैं हमारे सिर की जो भी है पोर्स जो हैं वो वापस से क्लोज हो जाते हैं, मतलब मिनिमाइज हो जाते हैं, एंड फिर आप कॉम्ब करेंगे तो बाल है वो एकदम से जड़ से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। रीज़न भी बता दिया। अब आते हैं सेकंड चीज़, सेकंड मान लो या थर्ड मान लो, जो भी है, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको बोला बाल झटकने नहीं है, सेकंड आपको बोला कंघा नहाते ही नहीं करना है, और थर्ड चीज़ ये समझ लीजिए कि आप जब भी ऑयलिंग करेंगे आपको ऑयल करने से पहले बालों को सुलझाना है, ठीक है। पूरे बालों को सुलझाएंगे, उसके बाद में आप तेल लगाएंगे, और तेल लगाने के कम से कम 4 घंटे तक कंघे को सिर में नहीं डालना है, एक बार भी नहीं डालना है, ठीक है। 4 घंटे तक बाल बिल्कुल आपको कंघा सिर में नहीं डालना है, क्योंकि जब हम तेल लगाते हैं हमारे सिर में मसाज करते हैं तो सेम हमारे जो पोर्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट होने से वो पोर्स हैं वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं एंड ओपन हो जाते हैं, और अगर आप कंघा करते हो तो आपका बहुत सारा हेयर फॉल होता है। आपने देखा काफ़ी लोग, काफ़ी नहीं है, मतलब 99% लोग कहते हैं कि दी हम लोग जब ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बहुत सारे बाल टूट जाते हैं, जब भी हम ऑयलिंग करते हैं तो बहुत सारे बाल टूट जाते हैं, है ना। इसका क्या रीज़न है कि आपने खूब मसाज करी, तेल लगा दिया, सब कर दिया और तुरंत कंघा डाल दिया सिर में और बस उसको जोर जोर
से बालों को सुलझाना स्टार्ट कर दिया। तो सोचो जब तेल आपके बालों में गया था, जब पोर्स में गया था तेल, तो वो पोर्स को सॉफ्ट कर दिया उसने। सॉफ्ट करते ही आपके जो बाल हैं वो पोर्स में लूज हो गए। अब आप कंघे को लेके जोर से झटका देंगे तो सोचो बाल कितना तेजी से बाहर निकल जाएगा। इसलिए कम से कम तेल लगाने के 4 घंटे तक कंघा नहीं करना है। उसके बाद में कंघा करिए, चोटी बनाइए। अब आप बोलेंगे कि दी हम रात में ऑयलिंग करते हैं तो 4 घंटे हम कैसे वेट करें। जब आपको ऑयलिंग करनी है तो सोने से पहले 4 घंटे पहले ऑयलिंग कर लो। ऐसा नहीं है कि बस ऑयल करना है और तुरंत सो जाना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप लोग जल्दी ऑयलिंग कर लीजिए, फिर 4 घंटे वेट करिए, फिर बालों को सुलझा के चोटी बना के फिर सो जाइए। ओके, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है गाइज। इसको छोटी मोटी चीज़ मत समझना, ये मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि लग तो बहुत छोटी रही है और अक्सर लोग यही गलती करते हैं। जब भी नहा कर आते हैं तुरंत कंघा लेके खड़े हो जाते हैं और गीले गीले बालों को सुलझाना स्टार्ट कर देते हैं जोर जोर से, जैसे कि वो मतलब ये समझ लो कोई क्या बोलते हैं कि किसी और के बाल हो ना, बस उस तरह से उसको खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। एंड जब ऑयलिंग करते हैं उसके बाद में भी सेम यही चीज़ करते हैं। तो इन 2 के बाद में आपको कंघा सिर में नहीं डालना है, ऑयल के बाद में नहीं डालना है, और सिर जब बाल गीले हो तब कंघा नहीं डालना है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस इस वीडियो का मकसद यही था आपको बताना। इसको कर लीजिए, 1 हफ्ते में आपका हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके जहाँ 100 बाल टूट रहे थे वहाँ सीधा 20 बाल टूटेंगे, बस इतना आपको फ़र्क महसूस होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये वीडियो अब मैं एंड कर रही हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन मुझे समझाना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। 1-2 के कमेंट आए थे कि दी आप बहुत बड़ी वीडियो बनाते हो। तो गाइज़ मैं वीडियो बड़ी बनाती हूँ तो आप ये सोचो ना, जो उसके अंदर मैं एक एक वर्ड बोलती हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए बोलती हूँ, उससे आपका फ़ायदा होता है ना। मैं जो चीज़ समझाती हूँ फिर मैं वो टाइम नहीं देखती कि मुझे 10 मिनट के अंदर उसको ख़त्म करना है। नहीं, मुझे आपको समझाना है, चाहे 15 मिनट लग रहे हो या 12 मिनट लग रहे हो, मैं वो पूरी चीज़ कंप्लीट करने के बाद ही वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको लगता है कि वीडियो बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर दो, वीडियो मत देखो, चलो। लेकिन जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे उनको पूरा फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो बस चलिए वीडियो को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। और ये 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करो इसको, और फिर आप खुद आकर मुझे कमेंट करेंगे कि दी आपने जो 2 चीज़ बताई उसको हम करना स्टार्ट कर दिया, हमारा हेयर फॉल कंट्रोल में हो गया। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है गाइस। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, हेल्दी रहना, दोनों चीज़ों को फॉलो करना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आई है थोड़ी सी भी चीज़ तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड सबके साथ में शेयर करिए। देखिए सबकी प्रॉब्लम है, एंड छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं ना हम, उसी से हम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो जो मिस्टेक हम कर रहे हैं तो बस हम वह सुधार दें तो फिर हमारे से ये जो है प्रॉब्लम्स वो नहीं होंगी। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना जल्दी से चैनल को और सबके साथ शेयर करिए वीडियो को तुरंत। बाय बाय, टेक केयर, बाय।